इसने 15 लगाए, इसने 20 लगाए, इनका रेशियो कितना है 4:3:4। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। कितने टाइम तक ये इनके पैसे मार्केट में रहे, तो अगर देखा जाए 2 सालों के बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करा है, मतलब इसके जो पैसे रहे। अच्छा देखो यहाँ 6 महीने की बात भी है, तो अगर मैं देखूं इसके 2 साल तक रहे, इसके 2 साल तक रहे, और इसने तो 6 महीने बाद करा था, तो इसके 1.5 सालों तक ही रहे होंगे। जब तक 6 महीने आ रहे हैं तब तक आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.5, या इसको 3/2 भी कर सकते हो। तो इनका जो रेशियो आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4:4:3। ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इनके प्रॉफिट में बताओ कि कितना जो है शेयर रहेगा। किसका पूछा है यहाँ पे? बी का शेयर पूछा है। यहाँ पे खुद ही सोच के देखो, जब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4x4, 3x4 एंड यहाँ पे 4x3। देखो 4 तीनों में कॉमन है तो काट दो, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4:3:3। ये ए का, बी का एंड सी का। अब आपसे पूछा है बी का शेयर यानी 3 की वैल्यू निकालनी है, और ये टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2500। और आपसे पूछा है बी का शेयर, तो 25 3 कितना हो जाता है 7500। तो बी का जो शेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है जितने लोगों का आया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबका करेक्ट था, सबका करेक्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन started a business investing ₹70,000. Rakhi joined him after 6 months with an amount of ₹1,05,000, and Sagar joined them with the ₹1.4 lakhs after another 6 months. Amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi, and Sagar respectively 3 years after Aman started the business? ये कह रहे हैं कि अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करा उसने। 6 महीने के बाद क्या हुआ, इसको राखी ने ज्वाइन करा। कितने रुपए से? इसको कर लिया 10.5 के कर लो इसको। या एक काम करो, देखो यहाँ पे ना 3 3 0 यहाँ से गायब कर दो, सॉरी 3 3 0 सबसे गायब कर दो, कोई इशू नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 105 के। एंड इसके भी 6 महीने के बाद क्या हुआ, सागर ने ज्वाइन करा इनको 1.4 लाख, यानी 140 के लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो 140 के साथ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने कैलकुलेट कितने टाइम के बाद करा, 3 सालों के बाद। तो आपको पता है कि इसका जो पैसा है अमन का, ये पूरे 3 सालों तक के लिए लगा रहा। इसका पैसा जो है वो 2.5 सालों के लिए लगा रहा, क्योंकि इसने आधे साल के बाद इन्वेस्ट करा था 6 मंथ के बाद, और अगले 6 मंथ के बाद सागर ने इन्वेस्ट करा था, मतलब इसका पैसा सिर्फ 2 साल के लिए बाहर रहेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, यहाँ पे 70 से अगर हम लोग इसको देखें सबसे पहले तो 14 5,000, 14 10,000, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा एक सेकेंड, 14 से जा भी रहा है ये कि नहीं? नहीं जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसको रुक जाओ, दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। ए बी एंड सी, इनका रेशियो कितना है 70,000, 105 के, एंड इसका था 140 के। ठीक है, 5 से इसको कट करेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 से, सॉरी मैं 5 से क्या तो कर रहा हूँ, मैं 14 आ जाएगा, ये 5 से करेंगे तो 5 से इसको करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 5 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18, अरे यार 28। ठीक है ना, 7 से फर्दर कट कर दो तो ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो इनके जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, अगेन देख लो ए बी सी के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो आ जाएगा 2 3 एंड 4। अब देखते हैं टाइम के लिए, तो ए का पैसा जो है वो 3 सालों के लिए पूरा लगा रहा, बी का पैसा जो है वो सिर्फ 2.5 सालों के लिए लगा रहा, और सी का जो पैसा है वो लगा रहा तुम्हारा 2 सालों के लिए, क्योंकि इसने इसके 6 महीने बाद ज्वाइन करा था और इसने इसके भी 6 महीने बाद ज्वाइन करा था। इस 2/5 जो लिखा है इसको मैं 5/2 लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 5/2।
तो इस रेशियो को एग्जैक्ट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा। तो इनका रेशियो निकल के आया 6, 5 एंड 4। अब बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसी रहेगी। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग के लिए क्या करेंगे, आई इंटू टी, तो 2 इंटू 6, ठीक है ना, ये 3 इंटू 5 और ये 4 इंटू 4। यहाँ देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो ये आ जाएगा 12, 15 एंड 16। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों का आया भी था। राहुल शर्मा कुछ गलती करी होगी, देख लो क्या गलती करी। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। Aman, Kamal, and Vinay invested rupees 8,000, 4,000, and 8,000 respectively in a business. Aman left after 6 months. If after 8 months there was a gain of एक सेकेंड, गेन होगा ये, gain of rupees 4005, then what will be the share of Kamal? देखो ऑप्शन ए आंसर आया है। मुस्कान कह रही है आई हैव अ डाउट। बताओ क्या डाउट है। हाँ मुस्कान, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 6 महीने तक के लिए कोई था, उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए तक था बस। तो प्रॉफिट में जो आई इंटू टी करते हैं, तो उसकी जगह पर सिर्फ 6 मंथ को मल्टीप्लाई करोगे उसके इन्वेस्टमेंट के साथ में। जबकि जो लोग 8 महीने तक रहे होंगे उनका 8 महीने से मल्टीप्लाई करोगे। इन शॉर्ट डायरेक्ट रिलेशन है, जो जितने टाइम तक रहा उतने टाइम तक उसको कंसिडर करा जाएगा। देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कह रहे हैं कि अमन, कमल एंड विनय, इन्होंने 8,000, 4,000 एंड 8,000 करे, यानी रेशो कितना है, 2:1:2 का। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। फिर टाइम का रेशो देखो कि ये कितने टाइम तक रहे। तो 6 महीने के बाद जो है अमन ने छोड़ दिया था, तो अमन का 6 महीने तक तो पैसा रहा है।
और 8 महीने के बाद तुमने गेन कैलकुलेट करा है, तो इन दोनों का 8-8 महीने तक रहा है, तो प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 into 6, 1 into 8 एंड 2 into 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और इसका 2 चला जाएगा, यहाँ फिर 2 से कट कर दो तो ये 3, 2 एंड 4, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3, 2 एंड 4। अब ये जो था गेन जो था वो 4005 का है, और इनको सम करोगे तो टोटल गेन कितना आ रहा है, 9। तो अब मुझे बताओ अगर 9 की वैल्यू 4005 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 445। ठीक है, 445 हो गई। अब मान लो तुमसे पूछा जा रहा है कि कमल का बताओ इसमें हिस्सा कितना था, तो इसका शेयर तो 2 था ना, तो 1 की वैल्यू 445 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 890। तो कमल का यहाँ पे कितना शेयर हो जाएगा, 890। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बोल रहे थे सबका करेक्ट था। ठीक है, क्लियर है मुस्कान अब? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर एक इंसान छोड़ रहा है या बीच में आ रहा है तो ये केस बड़ा इजी होता है। जितने टाइम तक उसका मतलब वो रहा है इन्वेस्टमेंट उसका, वो टाइम से सीधा मल्टीप्लाई करो। दिक्कत अभी देखो एक दो क्वेश्चन के बाद आनी स्टार्ट होगी कि लोग क्या करेंगे, कि लोग ज्वाइन करेंगे, जैसे आज ज्वाइन करा और पता चला 6 महीने बाद या तो इन्होंने पैसे विड्रॉ कर लिए या पैसे ऐड कर दिए, और तब तुम्हारा थोड़ा सा केस कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वो पूरा गायब हो रहा है या पूरा नया इंसान एंटर कर रहा है, ये तो बड़ा इजी केस है। उनके जितने पैसे हैं पैसों का एक तरफ रेशियो लिखो, टाइम जितने टाइम के लिए रहे उनका एक तरफ रेशियो लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, सबसे इजी केस है। दिक्कत कब होगी कि क्वेश्चन ऐसा बने कि पता चला कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा 20-20 हज़ार लगा के, 6 महीने बाद ए ने 10 हज़ार निकाल ली और बी ने 10 हज़ार ऐड कर दिए, फिर अगले 6 महीने बाद फिर ए ने 10 हज़ार लगा दी और उसको बी के पैसे निकाल दिए। अब बताओ 3 सालों के बाद प्रॉफिट में क्या शेयर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा। यहाँ तो ये है कि ए और बी ने स्टार्ट करा, 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन कर लिया और 1 साल बाद प्रॉफिट। तो वही चीज है कि जो जितने टाइम तक रहा है ऐसे केस में, तो बड़ा इजी केस है ये तो। प्रॉफिट रेशियो हमेशा निकल के आएगा इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो से। अच्छा चलो ये तो मैं बता रहा हूँ, ये केस तो तुम वैसे भी तुम्हें एक्स वैक्स मान के करना पड़ेगा। फिर आ गए ना केस, देखो मैं सोच रहा था एक दो क्वेश्चन बाद है, ये अभी आ गया ये तो। इसको मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे केस तुम्हारा चेंज हो गया। एबीसी ने स्टार्ट तो करा था लेकिन अब विड्रॉ भी करे हैं लोगों ने पैसे। इससे एक चीज समझो कि आदमी विड्रॉ हो जाए तो तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं होना चाहिए। दिक्कत कर गया देखो, बेचारा आदमी आ रहा था या जा रहा था तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जहां पे पैसा आने जाने लग गया वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कुछ नहीं करते, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमें करना रहता है। ए, बी और सी, ये कह रहे ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 40, 80 एंड 1,20,000 लगा के। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद बी ने इसमें से 40,000 रुपए निकाल लिए, मतलब इसके 80 थे, इसने उसमें से 40,000 रुपए निकाल लिए। तो इसके फिर आगे अगले साल के लिए 40,000 रुपए लगे रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली वेल एट द सेकेंड ईयर के बाद क्या करा, सी ने 80,000 निकाल लिए अपने 1,20,000 में से। ठीक है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करा गया है 3 सालों तक। तो इस केस में सबसे पहले देखो कि ए का तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ए ने तो यहाँ 40,000 रुपए लगाए थे। मैं 3 जीरो यहाँ से हटा रहा हूँ, के लगा लो या तुम्हें जो भी करना है। तो इसके तो पूरे पैसे 3 सालों तक रहे, ये फैक्ट है। बी के केस में अपन कैसे निकालेंगे कि बी ने स्टार्टिंग करी 80,000 से, अब इसके 80,000 1 साल तक तो रहे, लेकिन सेकेंड ईयर में इसने 40,000 इनमें से निकाल लिए, तो अब कितने बचे इसके पास, 40,000, जो अगले 2 सालों तक रहे होंगे। समझ पा रहे हो? तीसरी चीज आई सी के केस में कि सी ने 1,20,000 रुपए यहाँ पे लगाए थे,
और 1,20,000 रुपए इसके 2 सालों तक तो रहे। इसने 2 सालों के बाद क्या करा, 80,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी 40,000 इसके थर्ड ईयर के लिए रहे। अब तुम्हें इनमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो या तो तुम इधर ही अगर काट सकते हो तो इधर ही काट दो, कोई इशू नहीं है। जैसे 40 डायरेक्ट कट रहा है, 40 कटा तो यहां से तुम्हें 40 एंड इसको 2 काट दो, इसको 3 एंड इसको 1 कर दो, तो ये कितना रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 + 2 4, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 + 1 7। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 3:4:7 प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? सर हाँ बताओ। सर हेलो, और निशा, बताओ हाँ निशा जी, क्या हुआ? हाँ जी सर, गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताओ निशा क्या हुआ? सर यहाँ पे ये ना प्लस क्यों कर रहे हैं? ये अपन इसलिए कर रहे हैं, इसको समझो। देखो, हम लोगों को क्योंकि हम लोगों को खाली ये है। देखना होता है कि किसका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक के लिए मार्केट में रहा, तो ये मेन चीज है। अब यहाँ क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इसने अगर 80,000 इन्वेस्ट करे, जो बी है, लेकिन इसने अब इसके 80,000 जो है वो 1 साल तक तो इसने इन्वेस्ट करके रखे, लेकिन उसके बाद इसने 40,000 इसमें से निकाल लिए, और 3 साल तक कैलकुलेशन हो रहा है, तो अगले 2 सालों तक के लिए तो इसके जो है वो 40,000 रहेंगे मार्केट में। तो हम लोग इसका शेयर ये लिखेंगे 80 × 1, क्योंकि ये 1 साल तक रहा है, देन 40 × 2, तो इसका टोटल जो शेयर आ जाएगा यहाँ से 160 के हिसाब का, कि अगर सिर्फ सिर्फ इसने 160 लगाए होते एक इक्वल टाइम के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ हमें टोटल थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ए बी एंड सी की। ए ने कितने लगाए थे 80,000, बी ने कितने लगाए, सॉरी ए ने कितने लगाए थे 40, बी ने लगाए थे 80,000 एंड सी ने लगाए थे 120,000, यानी कि 1,20,000। बार बार ठीक है, म्यूट कर दो निशा, तुम्हारा हो गया होगा तो। ये हाँ जगदीश, जी। ओके। अब देखो ए का पैसा जो है, यहाँ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि ए ने 40, बी ने इतने और सी ने इतने पैसे लगाए। 1 साल के बाद बी ने 40,000 निकाल लिए, और 2 सालों के बाद सी ने 80,000 निकाल लिए। तो इससे पता चलता है, और प्रॉफिट तुमने कितने सालों के बाद चेक करा, 3 सालों के बाद। तो इससे सीधा सीधा प्रूव होता है कि ए का का पूरा पैसा 3 सालों तक मार्केट में लगा रहा। मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 120, चलो तुम्हें डायरेक्ट कट करने में अगर किसी को प्रॉब्लम हुई थी तो। बी का 80,000 तो 1 साल तक रहा, लेकिन 1 साल के बाद इसने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो इसके बचे कितने होंगे मार्केट में, 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए अब मार्केट में बचे इसके, जो कि अगले 2 सालों तक रहे, क्योंकि टोटल तो 3 सालों तक का कैलकुलेशन हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 प्लस ये भी 80 हो जाएगा, तो 80 कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब सी के 120,000 जो है ये 2 सालों तक रहे, 2 साल के बाद इसने इसमें से 80,000 रुपए माइनस कर दिए, तो बचे कितने 40, जो अगले लास्ट साल तक 1 साल तक इसका कितना रहेगा 40। तो ये कितना हो जाएगा 240, 240 प्लस 40 हो जाएगा 280। अब कट कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 0 0 0 जाएगा, फिर 4 से कट करो सीधा, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 7। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा प्रॉफिट का 3:4:7। अब क्लियर है? सर इसमें प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 3 इयर्स के लिए हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। हाँ, एक्चुअल में देखो जितने ईयर्स के लिए हम लोग प्रॉफिट काउंट करेंगे, तो ये इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज तुम और कृति को ले लो, तुम दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करो, और मान लो तुमने सेम पैसे लगाए थे, और 6 महीने बाद कृति ने पैसे ले निकाल लिए उससे वापस, तो अब उस 6 महीने का पैसा थोड़ी तुम कृति को दोगे जब उसका पैसा था ही नहीं मार्केट में। तो इस वजह से हम लोग रेशियो निकालते हैं जब भी, कि किसका शेयर कितना है। तो वो इस बात पे डिपेंड रहता है कि किसका कितना पैसा कितने टाइम के लिए वहां पे बिजनेस में रहा था। तभी तो अपन लोग इक्वालिटी पर वो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि सबको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो दो चीजें रहती हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसका ज्यादा प्रॉफिट, और जिसका ज्यादा टाइम तक पैसा मार्केट में रहा उसका ज्यादा प्रॉफिट। तो टाइम एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के प्रोपोर्शनल रहेगा रेशियो प्रॉफिट का। ठीक है, ये क्वेश्चन आया सबको समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब देखो बिजनेस करा के ही छोड़ेंगे, हैं? चलो 30। बिजनेस नहीं, इन्वेस्टमेंट करा के छोड़ेंगे। अभी देखना आधों के तो दिमाग में चलने लगा होगा
ये सीखने के बाद ना आधे सच में कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि हाँ अब मैं भी करता हूँ ऐसे। Again, third question है ABC enter into a partnership. A initially invest 50 lakhs and add another 10 lakhs after 2 years, and C invest rupees 30 lakh. In what ratio should the profits be divided at the end of 3 years? अरे इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें बी के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसको छोड़ो, इसको शायद मैंने एडिट करा था, आगे देख। हाँ ये आ गया, इसको मैंने बाद में एडिट कर दिया था। ये है ये वाला पूरा क्वेश्चन। ABC enter into a partnership. A initially invests 25 lakhs and adds another 10 lakhs after 1 year. B invests 35 lakhs and withdraws 10 lakhs after 2 years. And C invests 30 lakhs. अब सी के लिए कुछ नहीं लिखा, मतलब इसके अब इन्होंने प्रॉफिट 3 साल बाद कैलकुलेट करा। सी के लिए कुछ नहीं लिखा, मतलब इसने 30 लाख लगाए थे तो वो पूरे 3 सालों तक रहे। जल्दी से इसको करो। देखते हैं किसका आता है आंसर सबसे पहले। देखो प्रियांश कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष विश्वकर्मा का भी डी आ रहा है। बाकी लोग, गोलू कह रहे हैं बी डी। देखते हैं कौन सही बोल रहा है। चलो देखते हैं। इन तीनों का प्रॉफिट जो है 3 सालों के बाद कैलकुलेट हुआ है, और ये देखने को मिला कि सी ने 30 लाख लगाए थे और ये 3 सालों तक बराबर बने रहे। अब देखते हैं ए ने क्या करा था कि 25 लाख इन्वेस्ट करे थे एंड आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल तक तो ये रहे, फिर 1 साल के बाद इसने 10 लाख और ऐड कर दिए। यानी 10 लाख, 25 तो पहले से थे, इसमें 10 लाख और ऐड हुए होंगे तो कितने हो जाएंगे 35 लाख। और ये अब बाकी 2 सालों के लिए इसके काम में रहे। फिर दूसरे बी के बारे में बात करें तो इसने 35 लाख से स्टार्टिंग करी, ठीक है, एंड 35 लाख से स्टार्टिंग करके 10 लाख इसने विड्रॉ कर लिए 2 सालों के बाद। मतलब ये 35 लाख 2 सालों तक के लिए तो रहे, फिर 10 लाख इसमें से कम हो गए, मतलब ये 25 लाख रहे। और क्योंकि 3 सालों का बात हो रही है, 2 साल हो गए थे तो 1 साल तक ये 25,000 इसके मार्केट में रहे। अब या तो तुम इसको इधर ही काट लो। देखो एक चीज यहाँ समझ लो, अगर तुम इसमें से 5 काटना चाह रहे हो तो 5 दोनों से कटेगा, 35 में से भी और 5 से भी, क्योंकि तीनों में जो चीज कॉमन होगी वही तो कटेगी। अगर तुम मान लो 2 काटना चाहते हो तो 2 पहले तुम इसमें से कॉमन लोगे, जो कि आ नहीं रहा है। 5 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5 + 7 × 2। फिर यहाँ से 5 लोगे तो 7 + 5 आ जाएगा, ठीक है, 7 × 2 + 5। एंड यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो 6 × 3, तभी तो 5 कट होगा ना इसमें से। तो इस चीज में अगर किसी को प्रॉब्लम हो डायरेक्ट काटने में, अरे यार मतलब फिर से ही लिखना पड़ेगा, एक सेकंड। ये था 33 टाइम्स, ये था 25 1 साल के लिए, देन फिर 35 2 सालों के लिए, ये था तुम्हारा 35 2 सालों के लिए, एंड 25 1 साल के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा 5 सब में कॉमन है तो मैंने कट कर दिया। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 6। तो 7 2 होता है 14, 14 में 5 ऐड करोगे तो आएगा 19। और नीचे भी देखो सेम ही चीज लिखी है, 7 × 2 + 5,
तो ये आएगा 19 19 एंड 6 3 होता है 18, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 19:19:18। क्लियर है क्या सबको? नहीं मुस्कान, 10 lakhs इंटू 2 नहीं कर सकते वो इसलिए क्योंकि 25 जो उसके पहले से लगे थे वो थोड़ी निकल गए अगले 2 सालों में। वो तो अगले 2 सालों में काउंट वो 25 भी हुए और ये 10 लाख भी हुए। तो जो 25 पहले से लगे थे उन पे भी इन 2 सालों में उसको प्रॉफिट मिला और इन नए 10 lakhs पे भी लगा। तो इन टोटल उसको 35 lakhs पे टोटल वो मिल रहा था प्रॉफिट। तो जितना ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं वो हम टोटल पे ही काउंट कर, अल्टीमेटली नेट कितना पैसा मार्केट में, ये जरूरी है। चलो, A and B invest in a business in the ratio of 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A share is rupees 855, the total profit is. देखते हैं इसका आंसर किसका आता है करेक्ट। धर्मेंद्र, आशुतोष, गोलू, इनका ए आ रहा है और आशुतोष कह रहे हैं बी। अच्छा, बाकी लोग, आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर? ईशान का 1500, मुस्कान का 1500, बी बोल रहे हैं ये लोग। ओके, देखो ये कह रहे हैं कि ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 3:2 के रेशियो में था, और क्योंकि टाइम नहीं दिया है, ठीक है ना, टाइम नहीं दिया मतलब इनका टाइम इक्वल ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो प्रॉफिट का भी सेम रेशियो 3:2। अब ये कह रहे हैं कि 5% जो था टोटल प्रॉफिट का वो चैरिटी में जाने वाला था, और उसके बाद ए का शेयर दिया है इन्होंने। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 5%, अगर मान लो इनको 100 रुपए मिले थे और 5 चैरिटी में जाने वाले थे, तो अब बचे कितने हैं 95। तो 95 पे बाकी कैलकुलेशन हुआ होगा, ये जो 3:2 इनका है। अब या तो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये कि यहाँ से ए का शेयर निकालो, कितना है 855। क्लियर ये चीज, 855। तो अगर 3 की वैल्यू 855 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 285। ठीक है ना, और टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना निकल के आएगा 3 + 2 5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1425। यानी टोटल प्रॉफिट जो ए और बी में बटा वो कितना निकला 1425, जो कि 95% होगा ना, बचा हुआ 5% तो जाना था चैरिटी में ऑलरेडी। समझ पा रहे हो? आपसे तो यहाँ पे टोटल पूछ रहे हैं कि 100% कितना होगा, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना था। ये तो वो वाला प्रॉफिट निकला जो बटा ए और बी में, तो बटना तो 95% था ना, 100% थोड़ी बटना था। तो अब तुम्हें अगली चीज ये करनी पड़ेगी कि 95% की वैल्यू है 1425, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने तुम्हें जब परसेंट पढ़ाई थी, 95% कितना आ जाएगा 19/20, तो ये आ जाएगा 1425। मतलब अगर 19 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 19 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1500। क्या इतनी चीज क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, ये वाला मेथड क्लियर है? कितने लोगों ने ऐसे ही करा था इसको? बहुत बढ़िया। दूसरा भी एक इसका तरीका है, ऐसे ही तुमने करा था तो बहुत अच्छी बात है।
जिस तरह से टोटल का हिस्सा होना था A/B, अगर ये 5% नहीं होता मान लो, तो 1500 का तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तो ये यहाँ पे कितना आ जाता तुम्हारा, 5 है तो 3, 900 इसको मिल जाते, और ये कितने हो जाते इसको, 600 इसको मिल जाता है। ठीक है, अगर ये 5% नहीं दे रहे होते। क्लियर? यानी कि 100 इसका जो वैल्यू होती है, इसको 900 मिलता है, इसको 600 मिलता है, लेकिन क्योंकि 5% देना था इनको, तो अब जो ए है इसको 900 मिलना था, इसका भी, इसको अगर हम इस चीज को अभी बाद में भी ऐड करते हैं, तो इसे इसका अभी भी 90% मिला, सॉरी 95% मिला होगा। तो इससे भी अगर हम लोग निकाले तो ये आ जाएगा 45 इंटू 19, और ये आ जाएगा 855। समझ पा रहे हो? तो दूसरा तरीका ये है कि मैं कैलकुलेशन बचाने के लिए ये देखूं कि A/B जो है ये 855 है, तो ये 95% है, तो मैं यहाँ तो यही निकाल लूं कि ए का एक्चुअल हिस्सा कितना था, तो ए का एक्चुअल हिस्सा यहाँ से निकल के आएगा 900, और क्योंकि ए का अपना रेशो कितना है 3:2, तो इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 900, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 300, तो 5 की हो जाएगी 1500। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम्हें ऐड वैड नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से, ए का डायरेक्ट निकाल लो, जो ए का शेयर है उसको हम लोग पहले 95% मान के ए का एक्चुअल शेयर निकाल लेते हैं, तो एक्चुअल शेयर आया 900, और 3:2 के हिसाब से ये वैल्यू 3 के इक्वल होगी, तो 1 की वैल्यू हो जाती 300, एंड टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 5 है, तो आंसर आ जाता 1500। ऐसे भी ये थोड़ा जल्दी भी आ जाता, तो फ्रैक्शन में भी वो चीज काम करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC jointly thought of engaging themselves in a business venture. It was agreed that A would invest 6,500 for 6 months, B rupees 8,400 for 5 months, and C rupees 10,000 for 3 months. A wants to be the working member of, for which he was to receive 5% of the profits. Okay, the profit earned was rupees 7,400. Calculate the share of B in the profit. थोड़ी सी इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आई, बाकी तो सिंपल है। देखो आशुतोष का आंसर आया है, बाकी वो नहीं आया अभी। गोलू का भी आ गया। सिविल वाले नहीं है ना आज भी प्रेजेंट? सिविल वाले हैं आज क्लास में या नहीं? तुम लोगों की तो वो ट्रेनिंग चल रही थी ना, वो खत्म हो गई STTP? नहीं सर, अभी भी चल रहे हो। क्या हुआ? अभी भी चल रहे हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या था, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये पार्ट नहीं होता तो बड़ा सिंपल है। ABC ने पैसे इन्वेस्ट करे, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है? ए ने करे हैं 6,500, बी ने करे हैं 8,400, एंड इसने करे हैं 10,000।
तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, दो दो जीरो मैंने हटा दिए सब में से, ठीक है। टाइम की अगर बात करी जाए तो ए ने 6 महीने के लिए, बी ने 5 महीने के लिए एंड सी ने 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे जो है तुम्हारे ये पैसे लगाए हैं। अब हो क्या रहा है कि ये क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है कि जैसे मान लो पैसे तो इन्होंने इतने इतने टाइम के लिए लगा दिए, लेकिन वर्किंग मेंबर इसका कौन था, ए था। ए ने क्या कहा कि भैया तीनों लोग पैसे लगा के बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा मैं करूंगा, बाकी तुम लोग घर बैठो, और क्योंकि मैं ये करूंगा तो प्रॉफिट में 5% मुझे एज अ सैलरी चाहिए या अपना एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो अब होगा क्या कि अगर 100 रुपए तुम्हें मिले हैं तो पहले 5 रुपए इसमें से अलग निकाल के रख दिए जाएंगे एंड 95 जो है इनका पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ये 5 रुपए जो है ए को अलग से मिलेंगे, ये समझ लो उसकी काम करने की सैलरी है, ठीक है ना। ये तो चलो इन्वेस्टर है, वो तो उसका तो प्रॉफिट उसे मिलना मिलना है, लेकिन उसके अलावा ये उसकी सैलरी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि या तो तुम ये कर लो कि सीधा यहाँ पे 7400 है, इसका सबसे पहले 95% निकाल लो, बेस्ट तरीका है। या तो हम इसको सीधा ये कर लेते हैं, तो ये कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा 370 इंटू 19, ठीक है ना। 370 इंटू 19 इसको करोगे तो 19 7 शायद से 133 होता है, 953 7030 आ जाएगा यहाँ पे। यानी अब टोटल प्रॉफिट इतना बटेगा इन तीनों में, जो भी इनका प्रॉफिट का रेशियो हो। तो प्रॉफिट का पहले रेशियो यहाँ पे निकालते हैं, 65 इंटू 6, 84 इंटू 5, 100 इंटू 3। 5 से कट करो तो ये आ गया 13, ये पूरा कट हो गया, ये 20। देन 3 से कर सकते हैं तो ये 3 2 3 से इसको करा तो ये हो गया तुम्हारा 28, और 3 से ये पूरा उड़ गया, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 13 2 2 से भी कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 10। तो इनका रेशियो कितना आ गया 13:14:10, ठीक है ना। तो ये टोटल रेशियो इस हिसाब से 37 आएगा, इनको ऐड करेंगे, 37 की वैल्यू है 7030। क्लियर ये चीज। तो यहाँ से इसको कट करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 1 एंड 4 कम होगा तो ये हो जाएगा 333 हो जाएगा 9 टाइम्स। एक सेकेंड, यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा 33390, 190 आ जाएगी 1 की वैल्यू। और 1 की वैल्यू अगर 190 आ गई तो 14 की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि तुमसे बी का शेयर पूछा जा रहा है। बी का शेयर पूछा जा रहा है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 190 इंटू 14 करोगे तो 14 9 होता है तुम्हारा 126, तो ये 6 आ जाएगा, 12 कैरी ओवर आ जाएगा एंड ये इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा 26, तो 2660 ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाँ मुस्कान, अगर ए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट में भी उसका एक्स्ट्रा हिस्सा होगा हमेशा। देखो कुछ केसेस ऐसे बनते हैं, जैसे मान लो तुमने और तुम्हारे 5 दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें पैसे पांचों के लगे, ठीक है, जिनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं कि ये इन्वेस्टर है बिजनेस के। लेकिन होता क्या है कि सारे के सारे इन्वेस्टर काम तो करते हैं नहीं। इन्वेस्टर का काम पैसे लगाना, काम अगर तुम कर रही हो तो तुम प्रॉफिट में भी अगर हिस्सेदार हो तो वो पैसा तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन काम करने का एक्स्ट्रा तुम अपना पैकेज अलग से उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, उसको सैलरी दिखा के या जो भी तुम्हें अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोल दो उसको या सैलरी बोल दो, वो कर सकते हैं। तो वही सेम केस है, बी और सी को बोला गया है घर बैठो आप तो, ठीक है ना, बाकी जो काम होगा वो ये लोग कर लेंगे। तो ये एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ए का हिस्सा पूछा जाता तो पहले तो तुम इसकी 13 की वैल्यू निकालते, फिर इसका 5% निकाल के इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते। देखो वैसे इसको करने का एक और तरीका ये भी हो सकता था कि ए बी सी जो है इसने 65 लगाए और इसने 84 लगाए और इसने 10। अच्छा इसको सीधा देख लो ना, इनका रेशियो कितना आया था 13:14 और क्या आया था यहाँ पे कितना था 10 था। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया था। अब हम क्या कर सकते हैं कि 7400 अगर ये एज इट इज रहता तो इनका सम कितना हो रहा है 37, यानी 1 की वैल्यू सीधे आ जाती 200। अगर ये 5% का क्लॉज यहाँ नहीं लगा होता तो इसके हिस्से में कितने पैसे आते 2800, लेकिन 5% का क्लॉज लगा था, यानी जितना इनका यूजुअल प्रॉफिट होना था उसमें से 5% कम हो जाएगा तीनों का,
और वो जो एक्स्ट्रा 5% बचेगा वो किसको मिल जाएगा, ए को। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सीधा 2800 तुमने निकाल लिया 2800। इसका भी एक काम करो, अगर तुम 95% निकाल देते तो भी तुम्हारा काम हो जाता, तो ये आ जाता तुम्हारा 140 इंटू 19, सीधे आ जाता ये, तो ये आ जाता 2660। क्लियर है ये चीज? ऐसे भी अपन लोग इसको कर सकते थे। अंडरस्टैंडिंग रखो बस चीजों को लेके। अगर यहाँ पूछते कि ए का शेयर कितना है, ठीक है ना, अगर पूछते कि ए का शेयर कितना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए के शेयर के लिए ए का शेयर निकालते हैं हम लोग पहले, जो यूजुअली होना चाहिए था। जैसे ए का शेयर अगर यहाँ से निकाले तो 13 इंटू 200, अगर वो 5% का क्लॉज नहीं होता तो ये हो जाता 2600। क्लियर है? अब इस 2600 में से मान लो, देखो अगर अपन यूजुअली देखो तो 5-5% सबका कम हुआ है, तो 5% इसमें से भी कटा होगा, 5 इसका भी कटा होगा, 5 इसका भी कटा होगा, फिर ये 5 टोटल मतलब ऐड होके 15% हो गए। ये एक ही सैलरी में ऐड भी हुए होंगे 15%, तो इससे कटे 5 है और ऐड हुए 15%, यानी इसमें 10% यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको मिले होंगे। ठीक है ना? लेकिन वो 10% इसकी सैलरी का नहीं मिला, ये भी चीज समझ लो। वो 5% इसका और 5% इसका मिला है, तो हमें फिर ये इन दोनों के पैसे निकाल के ऐड करने होते, तो उससे उससे तो खैर उस केस में बेटर यही होता कि टोटल पे कैलकुलेट कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एबीसी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 7:2 4/3 आफ्टर 4 months A increases his share 50%. If the total profit at the end of 1 year be rupees 21,600, then B's share in the profit is. देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। आशुतोष कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, एक आंसर आया अभी। सिविल वाले स्टूडेंट्स, तुम्हारे डिपार्टमेंट को पता है कि तुम ट्रेनिंग की क्लास लेने आए हो आज? ओके, मतलब ऑफिशियली तो तुम्हें वहां रहना है ना आज एसटीटीपी में, वो तो तुम आ गए हो भाग के वहां से।
आ रहा है तुम लोगों को आंसर इसका, या बताओ नहीं आ रहा है तो बता दो कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले तो इस रेशियो को होल नंबर्स के फॉर्म में बना लो। तो 2 3 जार 6 5 जार 30, 30 का पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से कितना है, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 15 का 7/2 इंटू 30 होगा, ये कट के 15 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 105। इस केस में क्या होगा, 4/3 इंटू 30 होगा तो ये कट के 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। और इस केस में ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6 6 6 जार 36। तो सबसे पहले तो इनका जो रेशियो है ये ए का, बी का एंड सी का रेशियो है। अब इसके बाद क्या है कि इसने ए ने क्या करा कि 4 मंथ्स के बाद अपने प्रॉफिट को 50% इंक्रीज कर दिया। 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि 1/2 से अपन 50% को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था, तुम्हें पढ़ाया था जब। तो 2 के लिए 1 होता है 50%, मतलब अगर ये 2 था और 1 इसमें और ऐड कर दो, मतलब इसका 50% का इंक्रीमेंट है, यानी ये 2 से 3 हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसको शो करने के लिए अपन 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो पहले ये x था तो अब ये 3/2x हो गया, ऐसा हम लोग इसको लिखते हैं, या इसको तुम 1.5x लिख सकते हो 50% के इंक्रीमेंट को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो अलग अलग कैलकुलेशन हम लोग को करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग पहले करते थे ना। मान लो ए के पैसे हैं 105, बी के हैं 40 एंड सी के हैं 36। ठीक है ना। अब तुमसे बोला गया है कि चेंज सिर्फ ए ने करा है, बाकियों ने नहीं करा, और 1 साल के बाद कैलकुलेशन करा गया है। तो इसके तो 12 महीनों तक लगे रहे पैसे, इसके भी 12 महीनों तक लगे रहे, इसके 4 मंथ तक तो 105 लगे रहे, और फिर इसने क्या करा, 50% का इंक्रीमेंट करा, और फिर 8 महीने तक वो पैसे लगे रहे। समझ पा रहे हो? तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे मैंने इसको कट करा तो क्या आ जाएगा 4, राइट। अब अगर तुम्हें कट करना है कोई चीज, मान लो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 105 इंटू 4 कॉमन है, तो अगर तुम इसमें से लोगे 105 इंटू 4 कॉमन ले भी लिया तो यहाँ बचेगा 1 + 3 यानी कि 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 105 इसको लिख सकते हो ऊपर। कॉमन अगर लोगे तो 4 पहले काट दो, एक बार एक 4 से कटेगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, फिर एक 4 से ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रेशो कितना हो जाएगा, 105, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 27, अभी 3 से भी कट सकता है, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो ये फाइनल इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया अब 35:10:9 का, ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आया। अब जब ये रेशियो आ गया तो तुम्हें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट था 21600, और यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 44 + 54। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करो, 9 से इसको कट करेंगे तो 6 आएगा, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 2 जार 18, 9 4 जार 24 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 400, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 400। और तुमसे पूछा क्या गया है कि बी का प्रॉफिट में शेयर कितना है, तो बी का 10 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। 1 की 400 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 4000। अभिषेक ऐसे ही करा था तुमने, ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक ने, सॉरी आशुतोष ने। ठीक है, 4000 सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ABC subscribe rupees 50,000 for a business. A subscribes 4 more than B and B rupees 5,000 more than C out of the total. अब ये तो सिंपल है, करो जल्दी से, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फिफ्टी परसेंट वाला ये होता है कि अगर जैसे मान लो 100 रुपए थे पहले तुम्हारे पास, 50% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितने हो जाएंगे, 150 रुपए। तो इसको हम लोग उसको रेशियो वाइज कैसे लिखते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/2। तो 50% की इंक्रीमेंट को हम लोग लिखते हैं 3/2। और तुम्हारे
फॉर्मूला अगर बहुत ज्यादा बेस्ड हो तुम तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 इतने परसेंट हो जाता है कोई भी चीज अपनी पहली इनिशियल वैल्यू की, या फिर अगर देखा जाए तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स, सॉरी इसको आर कर दो, मतलब जितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट के बाद उसकी टोटल वैल्यू इतनी हो जाएगी। या और सिंपली उसमें देखना चाहते हो, 105 रुपए थे, इसके आधे करोगे तुम तो ये कितने हो जाएंगे 52.5। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 50% का इंक्रीमेंट होने के बाद कितने हो जाएंगे 157.5। तो अब जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो तुम्हारा 3:2 आ जाएगा। तो अगर पहले x था तो अब 3/2x हो जाता है, ये 50% का इंक्रीमेंट है। देखो डी ऑप्शन आया है शालिनी और आशुतोष का। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मत इतने परेशान हो। ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 50,000 आना चाहिए, ठीक है ना। ए बी सी की अगर हम बात करें, सी ने अगर मान लो एक्स रुपए लगाए हैं तो ये कह रहे हैं बी ने एक्स से 5,000 ज्यादा लगाए हैं। मैं 3 जीरो हटा ही देता हूँ यहाँ से, बी ने 5,000 ज्यादा लगाए हैं और ए ने जो है ए ने बी से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए हैं, यानी ये x प्लस 5 है और इसमें 4 और एक्स्ट्रा होने चाहिए तो ये x प्लस 9 हो जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो 3x प्लस 14 निकल के आएगा तुम्हारे सामने 50, 3x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36, ये जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी तुम्हारे सामने 9, ओ सॉरी 12, यानी कि बी ने 12,000 लगाए, इसने 17,000 लगाए और इसने 21,000 का इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट जो है वो 35,000 है, तो अब देखो यहाँ क्या है 21:17:12 का रेशियो है, तो इनके हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 33 एंड 17, सम आ रहा है तुम्हारा 50, तो 50 की वैल्यू हो जाएगी 35,000 के इक्वल, 0 से 0 कटा, 5 से आ जाएगा 700, तो 1 की वैल्यू हो गई 700 और तुमसे पूछ रहे हैं ए को कितना मिलेगा, तो 21 की वैल्यू निकालनी है, तो 21 इंटू 700 करोगे तो आ जाएगा 147,000। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो जल्दी से जल्दी आंसर देना। ये देखो सी एंड डी में आए हैं अभी दो आंसर। बी भी आ गया, बहुत बढ़िया, चलो रुक जाओ देख लेते हैं। ये तो खैर बिल्कुल ही सिंपल है, ये इसमें कुछ करने ही नहीं था। ये कह रहे 3 पार्टनर्स हैं तो उनका इन्वेस्टमेट, सॉरी ये कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, और उन लोगों ने कितने टाइम के लिए, इसने 14 मंथ्स के लिए, इसने 8 मंथ्स के लिए लगाए और इसने 7 मंथ्स के लिए लगाए। तो प्रॉफिट का रेशियो तो सीधा सीधा है, ये आएगा 5 इंटू 14, ये आएगा 7 इंटू 8 और ये आएगा तुम्हारा 7 इंटू 8। इन तीनों में देखो 7 कट रहा है सबसे पहले तो, ठीक है ना, फिर 2 से इसको 4 कर दो, तो ये तुम्हारा ऑप्शन आएगा 5:4:4, जो कि तुम्हारा ऑप्शन में ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ तने बोलो क्या हो गया। सर
किसका? इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है 5:7। ओके सॉरी, इन्वेस्टमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है तुम्हें 5:7:8, और टाइम का रेशियो तुम्हें दे रखा है, अगर इसको देख क्या दे रखा है, 14:8:7 ही है। और तुमसे पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओ। अगर ये x:y:z होता, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आता था, तो इसके रेशियो में इसको डिवाइड कर दो तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का निकालने के लिए 5/14 करो, 7/8 करो, एंड यहाँ पे 8/7 कर दो। इस पूरे प्रॉफिट के रेशियो में प्रॉफिट के रेशियोज को टाइम के रेशियो से डिवाइड करो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 14 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ नीचे बचेगा 2, ऊपर आएगा, सॉरी नीचे आएगा 4 और ऊपर आएगा 7, तो ये हो जाएगा 49, और 7 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो इसका डबल हो जाएगा 16। तो तुम्हारा रेशियो बनेगा 5:49 डिवाइडेड बाई 4:16। अब 4 का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। 20, 49 एंड 64, ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस सिर्फ डिवाइड करना था। हाँ हाँ सही है, सबका बी सही है। चलो, A starts business with 3,500 and after 5 months, B joins A as his partner. After a year, the profit is divided in the ratio of 2:3. What is B's contribution in the capital? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन। देखो ये भी आ गया सबका, सिंपल है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो मान लो 35 × x है। इनके टाइम का रेशियो ये 12 महीने तक रहा, इसने 5 महीने बाद करा था, यानी 7 महीने तक रहा। तो इसके हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 × 12 एंड 7x, ये आना चाहिए था अपना आंसर, जो है प्रॉफिट का रेशियो। इसको देखो 7 से डिवाइड कर दो तो 5, यानी कि 60:x, ये आना चाहिए था प्रॉफिट का रेशियो, जो कि दे रखा है 2:3। तो अगर 2 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 90, यानी 2 जीरो देखो यहाँ से अपन ने उड़ाए थे, तो 2 जीरो इसमें और लगा दो, तो 9000 तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ए बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:5। सी ज्वाइंड आफ्टर 6 months with an amount equal to that of B. In what proportion should the profit at the end of 1 year be distributed among A, B, C? ये तो और ही सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इजी है ये तो। ऋषि का आंसर तो पहले, इसका फिर मिलेगी अटेंडेंस लिंक। बहुत बढ़िया। देखो ये कह रहे हैं ए बी एंड सी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनका रेशियो 3:5 था, और जितना बी ने लगाया था उतने बाद में सी ने लगाया। बस हुआ क्या कि अगर इसने 12 महीने तक लगाया, इसने 1 साल तक पूरा लगा रहा, इसने 6 महीने बाद स्टार्ट करा था, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:2:1। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 2s are 6, 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5, 6:10:5, ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहे हैं एबीसी रेंट अ पास्चर
A puts 10 oxen for 7 months, B puts 12 oxen for 5 months, and C puts 15 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is rupees 157, sorry 175, how much must C pay as a share of rent? अगेन देखो यहाँ पे ऑक्सन इन्होंने लिखा है, इसके 10 हैं, इसके 12 हैं, इसके मान लो 15 है। तो जो पास्टोरल लैंड होगा उसको ये कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे होंगे, तो ये बिल्कुल वही सेम चीज है कि कहीं ना कहीं इसको आप पैसे की तरह यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। जिसके जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना ज्यादा वो वहां पे यूज करेगा उस लैंड को, सीधी सी बात है। तो ए बी सी, ये जो ऑक्सीजन है ये इन्वेस्टमेंट की तरह है यहाँ पे। तो इसके 10 थे, इसके 12 थे एंड इसके 15 थे। टाइम की बात करें तो इसके 7 मंथ्स के लिए, इसके 5 मंथ्स के लिए, इसके 3 मंथ्स के लिए। तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45। ऑब्वियसली 5 से ही कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, 12 एंड 15। ये इनका रेशियो आ गया 14, 12, 15। ऐड करोगे तो ये हो गया 27, 27 में इसको ऐड करोगे तो 41। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 5 कटा 3, ओके 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 सॉरी, ये मैंने 15 कर दिया, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ये 9 आएगा तो इनका सम हो जाएगा कितना, 21 एंड ये 35। 35 की वैल्यू दे रही है 175, ठीक है ना, 175। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये पूछ रहे हैं सी का शेयर, तो 9 5 हो जाएगा 45। अभी तुम लोगों की क्लास कब है इसके बाद? चलो तुम्हारी अटेंडेंस लेंगे, चलो इधर ही खत्म करते हैं क्लास को।